आदेश आदेश कन्या राशि वालों, अगस्त माह में आपके लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे पहले तो धार्मिक यात्राओं का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। भगवान शिव का महीना है, ये सावन का महीना है, तो हर हर महादेव बम बम भोले का जय घोष तो रोजाना ही कीजिए। रुद्राभिषेक रोज चलेंगे भैया। कोई रुद्राभिषेक कराना चाहता है तो जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। रोजाना रुद्राभिषेक होंगे, अलग अलग द्रव्य से रुद्राभिषेक होंगे। रुद्राभिषेक से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। दूसरी बात, धार्मिक यात्राएं कन्या राशि वालों की, कन्या लग्न वालों की इस माह होने के योग हैं। पराक्रम जो है ना आपका, वो बिल्कुल सीधी दिशा में रहेगा, अर्थात उसमें कहीं जोड़ तोड़ मोड़ नहीं दिखाई देगा। सीधे रास्ते पर चलेंगे, धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे आप। गुप्त ज्ञान आपका जागृत होगा। अचानक से धन लाभ की संभावना के साथ साथ भाग्य की मजबूती आपके लिए बहुत गजब की रहने वाली है। पैसे की यदि बात करें तो पैसा आपके पास थोड़ा रुक रुक कर आएगा, क्योंकि बुध का वक्रत्व काल इस दौरान होगा। बुध 12वें स्थान में रहेंगे, 12वें से 11वें में आएंगे, 11वें में फिर मार्गी होकर के 12वें में जाएंगे। तो ऊहापोह की स्थिति रहेगी। उपाय क्या है वो जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना जरूरी है कि शुक्रदेव नीचाभिलाषी होकर के आपके लग्न में विराजमान रहेंगे, तो उसका भी उपाय। और अभी शुक्रदेव 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो आपके लिए गजब परिणाम लेकर के आ रहे हैं। व्यापार यानी कि फौरन से धन कमाने की दृष्टि से बहुत अच्छा उपाय, बहुत अच्छा संयोग बना है। दांपत्य जीवन की थोड़ी सी दिक्कतें अब समाप्त होंगी। और शनिदेव का जो वक्रत्व काल है, ये विपत्तियों को आपकी दासी बना देगा। बस उपाय जान लीजिए कि उपाय करना क्या है। आदेश आदेश में शाबरमन साधक प्रवीण आज प्रस्तुत हूं कन्या राशि फल अगस्त 2024 को लेकर। अगस्त माह में कन्या राशि का कैसा भविष्य रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या राशि के जो लग्नेश होते हैं और जो दशमेश होते हैं, अर्थात आपके रोजगार के स्वामी होते हैं, वो हैं बुधदेव। बुधदेव फिलहाल आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दशमेश का 12वें भाव में जाना कहता है कि आप अपने जन्म स्थान से काफी दूर से अर्निंग उत्पन्न करेंगे। लेकिन लग्नेश का 12वें स्थान में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके लग्न का व्यय करता है, आपके शरीर में बीमारी लाता है। दांतों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, माइंड की नसों की प्रॉब्लम, या शरीर में कहीं भी नसों की प्रॉब्लम आपको देता है। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पर आपको खर्च करा देता है। यह तो रहा एक पक्ष। दूसरा पक्ष, आपको विदेश से कुछ ना कुछ फायदा आपकी बुद्धि के बल पर यहाँ पर बुधदेव करा देंगे। लेकिन क्या होगा, देखिए कि बुधदेव जो है ना, वो 6 अगस्त को वक्री हो रहे हैं। तो 6 अगस्त को वक्री होने से 11वें का भी फल देंगे, लग्न का भी फल देंगे। तो यहाँ आपके लिए स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ आपकी इनकम एकदम से बढ़ जाएगी। लगन की जो बीमारियां थी, यानी कि आपके शरीर में जो बीमारियां थी, उसमें अपने आप ही थोड़ी थोड़ी कमी आनी महसूस हो जाएगी। लेकिन अभी दिक्कत समाप्त नहीं हो रही, सुनिए। उसके बाद ये 23 अगस्त को वक्रत्व अवस्था में ही कर्क राशि में, अर्थात 11वें स्थान में चले जाएंगे। यहां आपके लिए गजब के परिणाम लाएंगे, क्योंकि यहां धन के सारे रुके हुए रास्ते आपके खोल देंगे। लग्न को मजबूत कर देंगे, आपके लग्न में ताकत अर्थात शरीर में ताकत ला देंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ा देंगे। नसों में यहाँ पर दर्द था, यहाँ पर दर्द था, सिर में दर्द था, ये सब दर्द आपके अचानक से ही समाप्त हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार कोई जादू सा हो गया है, क्या कमाल हो गया कि यार हमने तो डॉक्टर को दिखा रहे थे, कुछ लाभ नहीं मिल रहा था, और अचानक से ही अपने आप लाभ आना शुरू हो गया। तो मन में एक नई सी खुशी सी आपको महसूस होगी। उसके बाद ये 29 तारीख में कर्क में मार्गी होंगे। तो मार्गी होने से भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रहेंगे कर्क में ही। तो कर्क राशि में रहने से, अर्थात 11वें भाव में रहने से रोजगार संबंधी दिक्कतें दूर करेंगे। नौकरी नहीं थी, नौकरी लगवा देंगे। नौकरी में कोई बाधा आ रही थी, उसको समाप्त करेंगे। व्यापार में कोई दिक्कत थी तो उसको समाप्त करेंगे। मतलब हर तरीके से बुधदेव आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये 5 तारीख को, 5 सितंबर को सिंह राशि में चले जाएंगे। तब थोड़ी दिक्कत आपके लिए क्रिएट करेंगे। तो बुधदेव को सबसे पहले मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लग्नेश को मनाए बिना यार, जब हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा, शरीर ही कमजोर हो गया, शरीर ही रुग्ण हो गया, तो यार हमारे पास सामने रसगुल्ले रख दिए जाए और हमारा मुंह में सूजन आई है, हम खा नहीं सकते, तो क्या फायदा यार उसका, है ना।
तो इसलिए बुध को मजबूत करना। बुध के लिए हमेशा से कन्या राशि वालों आपको एक उपाय बताते आए हैं, लॉन्ग टाइम में आपको असर देगा, लेकिन ना दे असर ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या करना है, सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर हरी घास पर 6 मिनट आपको चलना है नंगे पांव। इससे बुध भगवान की कृपा आपको मिलेगी। और उसी घास को आप थोड़ी सी तोड़ लाइए, घर पर धोइए उसको, और फिर गणपति जी को रोजाना अर्पित करते रहिए, भगवान गणेश को अर्पित करते रहिए। बुध के सभी दोष आपके दूर होंगे। बहन, बेटी, बुआ, भतीजी को भी बुधवार को हरी चीजें भेंट करने से बुध की दिक्कतें दूर होती हैं। किन्नर को बुधवार को हरी चीज यानी कि मिठाई, कपड़ा और दक्षिणा देने से भी बुध की दिक्कतें दूर होती हैं। तो ये उपाय आपके बुध के जो है बहुत मजबूत रहेंगे। गाय को हरा चारा खिलाना, यह भी बुध को सपोर्ट करता है। तो इन चीजों को आप करिए तो बुध की जो अशुभता है वो समाप्त होगी। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो आपका भाग्य कैसा रहेगा? देखिए, भाग्य की अगर बात करें तो शुक्र देव आपके भाग्य के कारक होते हैं और धन के कारक होते हैं। भाग्य के कारक और धन के कारक शुक्र देव आपके 12वें स्थान में रहेंगे। 12वें स्थान में भाग्येश का जाना और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड का जाना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब बात शुक्र देव की आती है तो उलट जाती है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र देव अति विशिष्ट बल कारक होते हैं। तो यहां पर बैठ करके आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? विदेश में आपका कोई काम है तो उससे आपको लाभ दिला देंगे, विदेश में आपके क्लाइंट्स हैं तो उनसे आपको लाभ हो जाएगा। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपके वाणी के दीवाने आपके जन्म स्थान से काफी दूर हो जाएंगे। मतलब जैसे कि आप सपोज कीजिए दिल्ली में हैं, आपका जन्म स्थान दिल्ली में है, तो मुंबई के लोग आपसे आकर्षित होंगे। अब ऐसा कोई ना कोई आपका काम होना चाहिए, शर्त यह है कि नहीं कि आप दिल्ली में हैं, आपको कोई मुंबई में जानता नहीं और आपके दीवाने हो जाए, ऐसा नहीं भैया। कहने का मतलब है आपकी वाणी बहुत अट्रैक्टिव होगी और जो दूर के लिंक होंगे वो लोग आपसे मोहित होंगे। जैसे कि यूट्यूब का काम है या फिर इंस्टाग्राम है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से कि आप दूर के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, उनसे अर्निंग कर सकते हैं यदि आपके अंदर ऐसी कोई विद्या है। अब जैसे कि आप जोशी हैं, जैसे कि आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप जैसे कि रेकी हीलर हैं, बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जिसके द्वारा हम यहीं बैठे लोगों को हील कर सकते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति है हमारे, उनको विदेश में रहते हैं, क्या शायद कैलिफोर्निया, कहाँ ध्यान नहीं भैया, ऐसे नाम होते हैं, विदेश के स्थानों के ध्यान रहता है। उनके लड़के पर कोई भूत वगैरह आ गया था, उन्होंने संपर्क किया, तो यहीं से बैठ करके हमने उनका इलाज किया, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां पर और लोगों को भी कहा कि यार वो शाबरमंद साधक प्रवीण जी है, वहीं से बैठे बैठे बहुत चीजें कर देते हैं, तो उनको लाभ हुआ। तो इस तरह का यदि आप काम जानते हैं तो आपको काफी लाभ इस गोचर काल के दौरान होगा। क्योंकि देखिए, तंत्र इतनी बड़ी पावर है कि आप बैठे बैठे ही अगर चाहें तो बहुत से लोगों का भला कर सकते हैं, है ना। तो आपकी अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत कल्याणप्रद स्थिति बनेगी। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहने की रहेगी। संगीत, कला, म्यूजिक वगैरह में यदि आप हैं तो इस टाइम आपका टाइम बहुत अच्छा रहेगा। स्पा सेंटर आपका है तो बहुत अच्छा चलेगा। शुक्र से जुड़े हुए जितने भी कार्य आप करते हैं उन सब में आपको बेहद मुनाफा अगस्त में रहेगा। लेकिन उसके बाद शुक्र देव जो है 25 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि में नीच के होते हैं, तो यहां पर उपाय करना है और 12वें से ही उपाय शुरू कर देना है, अर्थात आपको 1 अगस्त से ही उपाय शुरू कर देना है और 30 सितंबर तक करना है। क्या करना है बता रखा है बहुत बार। 108 मकाने लीजिए, सफेद धागे में उनकी माला बनाइए और हर शुक्रवार को माता रानी को उस माला को भेंट कीजिए। शुक्र देव की सारी कमियां, शुक्र देव के नेगेटिव इफेक्ट, शुक्र देव की जितनी भी बाधाएं नीच में जाने से उत्पन्न होंगी वो सभी बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगे। पराक्रम आपका मजबूत होगा। अब बात कर लेते हैं पराक्रमेश की। तो पराक्रमेश आपके मंगल हैं और वो नवम भाव में बैठे हैं, तो नवम भाव में बैठ करके भाग्य का साथ आपको मिलेगा, गुप्त ज्ञान आपका बढ़ेगा, इंट्यूशन से पावर आपकी बहुत सारी स्ट्रांग होंगी। बृहस्पति और मंगल एक साथ हैं। मंगल देव 27 तारीख को अपनी राशि को चेंज करके मिथुन राशि में आपके 10वें स्थान में आएंगे। यहाँ भी अच्छा ही प्रभाव देंगे और भाग्य स्थान में तो इनका प्रभाव गजब का रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव आपके सुखेश हैं और आपके सप्तमेश हैं। देखिए, सुखेश और सप्तमेश का शुक्र की राशि में बैठना अच्छा नहीं, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न नहीं रहते। हाँ, नवम भाव है इसलिए आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन शुक्र के घर में बृहस्पति देव खुलकर के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी आपके कुछ ना कुछ बोझ सा आपको लगेगा। सुख तो आपके पास होंगे
लेकिन ऐसे लगेगा यार वो सुख ना बेगाने से है, किसी दूसरे के सुख हैं यार, या कुछ और भ्रामकता आपके अंदर छाई रहे, है ना। तो बृहस्पति देव का एक उपाय आपको बताते हैं जो आपके दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें भी दूर करेगा, आपके सुखों को आपसे जोड़ेगा। जो बृहस्पति की बेचैनी है शुक्र के घर में वो दूर होगी। तो क्या, तो बृहस्पति की पावर को बढ़ाइए। बृहस्पतिवार को एक केले का पत्ता ले आइए, उस पर उसे केले के पत्ते को घर पर ला करके अच्छी तरह पानी से साफ कीजिए, उस पर भोजन कीजिए। सुबह का भोजन भी उसी पत्ते पर कीजिए, एक ही पत्ता लाना है, दोपहर को भी कीजिए और रात को भी कीजिए। रात को करने के बाद उस पत्ते को आराम से धो लीजिए बहुत अच्छे से, उसको अपने माथे से लगाइए और बाहर जाकर के अपने घर के बाहर किसी पेड़ की जड़ में उस केले के पत्ते को डाल दीजिए। लगातार बृहस्पतिवार को यह उपाय कीजिए, बृहस्पति के बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब दाम्पत्य जीवन में असली दिक्कत क्यों है, क्या कभी सोचा है? तो राहु यहाँ पर बैठे हैं। हमने कहा था कि बृहस्पति के चेंज होने से दाम्पत्य की बहुत सारी दिक्कतें दूर होंगी, लेकिन पूर्ण रूप से दाम्पत्य जीवन सही हो जाएगा ऐसा हमने नहीं कहा, और अब भी कह रहे हैं जब तक राहु यहाँ पर है पूर्ण रूप से आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ मतभेद, कुछ ना कुछ व्याधि, कुछ ना कुछ दिक्कतें आपकी रहेंगी। तो नाक पर चंदन का इत्र लगाएं और प्रत्येक बुधवार को टॉयलेट क्लीनर से अपने टॉयलेट को साफ करें। इससे क्या होगा कि राहु की नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी, और जब नेगेटिव एनर्जी आएगी तो दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलेगा, दैनिक आमदनी आपकी बढ़ेगी। जो आपका काम रुक सा गया है, जो आपका काम थम सा गया है, वो आपका काम चलेगा। आपके अंदर अभी पार्टनरशिप में व्यापार है तो उसमें भी मतभेद होते रहते हैं ना, शक की गुंजाइश रहती है ना, वो शक की गुंजाइश दूर होगी, क्योंकि राहु उन चीजों को उकेरता है जो होती ही नहीं। यार भ्रम का जाल है, ये बहुत बड़ा जाल है भ्रम का। इस भ्रम के जाल को तोड़ने के लिए हमें राहु को ही पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि इसके जाल को और कोई नहीं तोड़ सकता। या तो आप साधना कीजिए भैरव बाबा की, भ्रम 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 का जाप, ये बीज मंत्र है भैरव बाबा का, कम से कम आधा घंटा इसका जाप कीजिए। तो जब भैरव बाबा की शरण में चले जाएंगे तो राहु केतु शनि सहित नव ग्रह का बुरा असर आपसे खत्म हो जाएगा। महाकाली और भैरव बाबा की जो आराधना करता है उस पर नव ग्रहों के दुष्ट प्रभाव नहीं मिलते, दुष्प्रभाव नहीं पड़ते। तो या तो ये कीजिए फिर यह उपाय कीजिए। देखिए साधना करना हम अति उत्तम समझते हैं, और साधना के साथ साथ में उपाय भी कर लिए जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। समझिए बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, इतना शायद बेहतर सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझाता, हम रीजन बताते हैं। अब कन्या राशि वालों के अंदर एक दिक्कत हो चल रही है, सोचते रहते हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपने में अंदर ही अंदर मगन रहते हैं। कभी किसी से बात करने का मन हो जाएगा तो कर लेंगे, वरना उसके फोन आते रहेंगे, आप फोन ही पिक नहीं करेंगे, झूठ बोल देंगे आप कि मैं बिजी था यार, मैंने सुना ही नहीं फोन। मतलब अपने में ही खोए हुए हैं। कोई आपसे बहुत प्रेम करता है, आपका कोई भाई है, छोटा भाई है, आपका कोई मित्र है, आपसे बहुत प्रेम करता है, आप पहले उससे बहुत बातें करते थे, अब उसका फोन आता है तो यार आपको गुस्सा सा आने लगता है। बात कर लेते हैं लेकिन मन देकर के बात नहीं करते, वो ज्यादा बात करता है तो उसको हड़का देते हैं। ये सब चल रहा है ना कन्या राशि कन्या लग्न वालों के साथ। तो ये केतु का प्रभाव है। केतु बहुत ज्यादा सोचवा देता है, वो किसी से बात करने लायक ही नहीं छोड़ता, अपने ही अंदर घूमता रहता है आदमी, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर, यहाँ माथे में चलता रहता है, यहाँ दर्द होने लगता है। नींद तो आती है, शरीर टूटा रहता है, लेकिन जब बेड पर लेटते हैं तो नींद नहीं आती, कमर में दर्द रहता है, सीधा लेटा नहीं जाता। ये सब केतु के दुष्परिणाम है। तो इससे कैसे बचें? तो कुत्तों की सेवा कीजिए भैया, रोजाना सुबह दोपहर शाम। कुत्तों को, जो भी आपके स्ट्रीट डॉग, यहाँ पर घर के कुत्तों की बात नहीं हो रही, जो स्ट्रीट डॉग, जो गली के कुत्ते होते हैं उनको खिलाइए। वो ब्रेड भी खाते हो तो ब्रेड खिलाइए। बहुत सी जगह हमने कुत्ते देखे हैं कि वो वहां पर ब्रेड नहीं खाते, वो रोटी खाते हैं। बहुत सी जगह में देखा है कि जो रस होते हैं वो रस खाते हैं, पापे बोलते हैं हमारे यहाँ, पापे, वो सूजी के जो पापे होते हैं वो खाते हैं। मतलब हर जगह के कुत्तों का टेस्ट जो है वो अलग अलग है, वो उनकी जो आसपास की जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग है। तो आपके क्षेत्र में कुत्ते जो भी खाते हो, सुबह दोपहर शाम उनको खिलाइए, थोड़े पैसे खर्च कीजिए, सेवा कीजिए। कुत्तों की सेवा से केतु देव की कृपा मिलती है। आपकी राशि में बैठे हैं तो केतु देव की कृपा आपको पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद 12वें स्थान में जाएंगे, अभी तो यहीं बैठे रहेंगे, अभी तो पूरा साल यहीं पर हैं, चिंता मत कीजिए। तो कुत्तों की सेवा लगातार करनी है। यह उपाय आप कर लेंगे तो अगस्त का राशिफल आपका बहुत अच्छा रहेगा। वैसे राशिफल आपका अगस्त में धन प्रदायक है, शिक्षा प्रदायक है, रोजगार प्रदायक है, भाग्य वर्धक है। हर तरीके से गोचर आपके लिए अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में थोड़ी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी
कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआओं में शावर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव, अलख आदेश।